आज की कहानी मुझे अंजू जी ने बताई है। ये एमपी के खंडवा की रहने वाली हैं और ये जो घटना है उनके साथ तब हुई थी जब वो 11 साल की थी और अपने छत पर ही ईंट रख के उस पर खड़ी होकर पीछे के घर में झांकती थी। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा देखा था, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इनका जो है वो इन्होंने शेयर किया है। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। तो अंजू जी ने बताया कि हम लोग का जो मकान था उसके जस्ट पीछे वाले मकान में 3 लोग रहते थे। एक माँ रहती थी, उनका बेटा था और उनकी अपनी बहू थी। बहुत ही छोटा परिवार था और कोई उनका रहता भी नहीं था। लड़का भी काम करता था, उनकी माँ भी काम करती थी, वो नर्स थी और सोशल वर्कर भी थी। तो मॉर्निंग में वो दोनों निकल जाते थे और उनकी जो बहू थी वो भी नई नई शादी होके ही आई थी। मुश्किल से 2-4 महीने हुए होंगे उनकी शादी हुई थी और ये लोग नए नए पीछे उस घर में शिफ्ट हुए थे। और ये ज़्यादा मकान बना नहीं था, खाली 1 रूम सेट था। 1 रूम था आगे और पीछे का उनका जो आंगन था, बस उसी में वहाँ पे बाथरूम ये सब बना हुआ था। तो मेरी आदत थी, मैं छोटी थी तो उस टाइम में बाहर तो खेलने को मिलता ही था, लेकिन मैं शाम को छत पर भी आती थी खेलने के लिए और मैं इधर उधर झाँक नहीं पाती थी। तो मैं ईंट पे खड़ी होकर अगल बगल घरों में झाँकती थी। इसके लिए मेरी माँ मुझे डांटती भी थी, बेटा झाँका नहीं जाता दूसरे घर में, लेकिन मेरी आदत थी, मैं देखती थी दूसरे घर में क्या हो रहा है। तो मैं 2-3 ईंट रख के तो सबसे पीछे वाला मकान में ही झाँकती थी, क्योंकि अगल बगल के मकान थे वो भी सब बने हुए थे और मेरा मकान भी बना हुआ था, बस पीछे वाला नहीं बना था। दिन में ही स्कूल से आ जाती थी और दिन में मेरा काम यही था, इधर खेलना उधर खेलना और पीछे के घरों में झाँकना। तो ये मेरा काम था, तो मैं जाके वही झाँकने लगती थी। एक बार मैं पीछे के घर में ही झाँक रही थी तो वहाँ जो आंटी थी वो बैठी थी, बहुत प्यारी सी थी। तो मैं उनको खड़े होकर देख रही थी, वो अपना काम कर रही थी। सारा दिन बेचारी अकेले रहती थी वो, तो अपना जो भी काम है घर का करती रहती थी। वो कहीं जाती नहीं थी बाहर, मैं उनको डेली घर पे ही देखती थी काम करते हुए। अच्छा, एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया कि ये लड़की छत पर झाँक रही है, तो वो हंसी मुस्कुराते हुए बोली कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया। अब इस तरह से मेरी उनकी दोस्ती हो गई। मैं उनको आंटी कहती थी और धीरे धीरे हमारी उनकी दोस्ती हो गई। वो बहुत अच्छा गाती थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो मैं जब भी स्कूल से आती थी तो मैं उनको देखने जाती थी कि आंटी क्या कर रही हैं। वो वहीं पीछे मुझे मिलती थी काम करते हुए और वो सबसे ज़्यादा एक ही गाना गुनगुनाती थी, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो मैंने एक बार उनकी जब आवाज़ में ये गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा भी कि आंटी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और गाइए। तो वो बेचारी वो अकेली थी तो मुझसे ही बात करती थी। मैंने कहा भी आंटी आप कहीं जाती नहीं है? तो कहती थी नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जाते हैं। तो अंजू बताएं कि मैं गाने के लिए उनसे कहती थी तो मुझे गाने सुनाती थी, मुझसे बातें करती थी, मेरे बारे में पूछती थी। तो एक दिन मम्मी ने मुझे डांटा भी कि तुम बेटा उधर पीछे मत झाँका करो, किसी घर में नहीं झाँका जाता है। और उन्हीं से बात करने लगी आंटी से। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, और ये झाँकती है तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम कोई तो बात करता है। तो अंजू की मम्मी ने भी कहा कि बेटा तुम आ जाया करो, हम लोग के घर आ जाया करो बातें करने के लिए, तुम निकलती ही नहीं हो। तो वो यही बोले कि नहीं आंटी, हमें निकलने को मना है और अकेले रहते हैं इसलिए बाहर निकलने को मना किया गया है। खैर मम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नई नवेली बहू थी और ऐसे बाहर निकलना भी सबको अलाउ नहीं होता है बहुओं को। तो खैर वो नहीं निकलती थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, जब भी मन हो अपना आ जाना, और वो बस मुस्कुरा के बात टाल दी। लेकिन मैं उनके यहाँ डेली झाँकती थी तो मुझे ये तो फील होता था कि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। उनके घर में जब भी उनके हस्बैंड आ जाते थे, उनकी सास आ जाती थी, तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता था और टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ हो जाता था, उसी में लड़ाई झगड़े होते थे, रोने की आवाज़ें भी आती थी। तब मैं झाँकने के लिए जाती थी तो मम्मी डांटती थी कि दूसरे घर में नहीं झाँका जाता बेटा, लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, झाँकते नहीं हैं। तो हम कहते भी थे मम्मी इनका लड़ाई झगड़ा इतना क्यों होता है। अब मुझे नहीं पता था ये सब डोमेस्टिक वायलेंस ये सब ज़्यादा होते थे पहले, मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन उनके यहाँ उस टाइम माहौल बहुत ख़राब था और जब तक वो बेचारी अकेले रहती थी सारा दिन वो गाने गाती थी, खुश रहती थी। लेकिन जैसे ही उनके शाम को हस्बैंड आ जाते थे, सास आती थी, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा और मार पीट रोने धोने की आवाज़ें आती थी। लेकिन कोई मोहल्ले वाला कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो एक तो नर्स थी, सोशल वर्कर भी थी और कोई वैसे भी किसी के फैमिली मैटर में इंटरफेयर पहले नहीं करता था। तो कुल मिला के ये बात यहीं आई गई, ख़त्म हो गई। ऐसे उनकी शादी को 1 साल हो गए। 1 साल तक वो बेचारी बहुत परेशान रही और बहुत शांत रहती थी। बात करने के नाम पर बस मैं ही एक थी जो उनसे छत पर मैं जब झाँकती थी तो मुझसे बात कर लेती थी, या मेरे घर से कोई झाँकता था तो बात हो जाती थी।
ऐसे एक दिन मैं जब सुबह सोकर उठी तो मेरे घर में बातें हो रही थी। मम्मी यही सब बातें कर रही थी कि सीधी सादी थी बेचारी, अच्छी थी, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, और कल लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसी में कुछ हुआ होगा। तो मैं जब बातें सुन रही थी तो मुझे ध्यान दिया कि हाँ कुछ वहाँ पे गलत हुआ है। मैं बात सुनते हुए छत पर गई और मैंने जब ईंट पर खड़े होकर पीछे झाँका है तो वहाँ पे एक डेड बॉडी रखी थी, और ये किसी की नहीं, उन्हीं की थी, आंटी की, जिनसे मैं बातें करती थी। अब जब मैंने ये सब देखा तो मेरी मम्मी भी छत पर ही आ गई थी और वहाँ से दिख रहा था, तो हमारे यहाँ सब खड़े होकर देख रहे थे पीछे। तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझको पीछे किया कि सब मत देखो और चलो नीचे चलो, स्कूल की तैयारी करो। लेकिन मुझे उस दिन बहुत धक्का सा लगा, मुझे बहुत ख़राब लगा। और मैंने मम्मी से पूछा भी, मम्मी किसकी बॉडी रखी है? तो मम्मी ने बताया भी कि बेटा उन्हीं की बॉडी है जिनसे तुम बातें करती थी। तो हमने पूछा भी कि क्या हुआ अचानक से, मम्मी क्या हुआ उनको? तो कहीं कुछ नहीं बेटा, उन्होंने कुछ गलत सलत खा लिया है जिससे वो ख़त्म हो गई हैं, और तुम ज़्यादा मज़े से सोचो। और जब मम्मी ने ये सब कहा कि उन्होंने कुछ गलत सलत खा लिया है तो अब मेरे मन में बात बैठ गई। और मम्मी मुझसे भी कहती थी बाहर कुछ गलत मत खाया करो, तो मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया, मैंने बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दी। क्योंकि मैं 11-12 साल की बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ें अलग हैं और ये सब चीज़ें अलग हैं। इस तरह से आंटी हमेशा के लिए चली गई और मुझे बहुत इस चीज़ का दुख हुआ। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनसे बातें करती थी। उसके बाद मैं दूसरे दिन से फिर वहीं पे स्कूल से आई, दिन में तो मैं गई, मैंने ईंट पर पैर रखा, मैं पीछे झाँकी, लेकिन अब उस घर में कोई नहीं था, सब खाली पड़ा था। एक ही 2 लोग उनके घर के ही लोग थे और सब जा चुके थे, और वो आंटी भी अब नहीं थी। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा, मैं झाँकती थी लेकिन पीछे मुझे वो आंटी नहीं दिखती थी, लेकिन मेरी आंखें उन्हीं को ढूंढती थी। मैं चाहती थी वो कहीं से आ जाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाती थी और बातें करती थी। कुछ दिन बाद उनकी फैमिली भी कहीं चली गई, शायद वो गांव चले गए थे, उनके हस्बैंड और उनकी माँ, कुछ दिन के लिए। तो वो घर खाली पड़ा हुआ था। अच्छा, गर्मियाँ भी इतनी आ गई थी कि हमारे यहाँ भी ये हुआ कि अब छत पे सोया जाए। तो छत पे सोने का ही प्रोग्राम बना और पापा सब बिस्तर छत पे उठा लाए, तो हम लोग छत पर ही सोने लगे। और मुझे सोते हुए 2 ही दिन हुआ था छत पर। एक दिन अचानक से रात में मुझे लगा जैसे कोई अंजू अंजू करके मुझे पुकार रहा है। तो मैंने जब अपना नाम सुना तो मैं उठकर बैठी और अगल बगल देखने लगी कि कहीं मम्मी ने ना पुकारा हो, लेकिन सब गहरी नींद में सो रहे थे। तो हम उठे भी, इधर देखने लगे, तभी मुझे याद आया कि हाँ आंटी बुला रही होंगी। अब मेरा वो बच्चे वाला मन, मैं ये नहीं समझ पाई कि आंटी भी दुनिया में नहीं है, और मैं जल्दी जल्दी उन्हीं पे 2 ईंटों पे पैर रख के खड़ी हो गई, पीछे झाँकने लगी। अच्छा, उस टाइम रात का टाइम था, लेकिन तब भी थोड़ी रोशनी इतनी थी, रात की चांदनी रात जो होती है उस तरह का माहौल था। तो इतनी रोशनी थी कि मुझे दिख रहा था कि पीछे कोई है कि कोई नहीं है। खैर उनकी फैमिली तो गांव जा चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं पीछे झाँकने लगी क्योंकि मुझे किसी ने पुकारा था और ये आंटी की आवाज़ थी। जब मैंने पीछे झाँक कर देखा तो अंधेरे में भी मुझे एक हल्का सा साया दिखा। यही वो हादसा है जो मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। मुझे हल्का सा उस दिन साया दिखाई दिया कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है और गाना गुनगुना रहा है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो मैंने जब ये गाना सुना तो वो आंटी की आवाज़ थी, तो मैंने बुलाया भैया आंटी आंटी करके। मैंने जब 2 बार आवाज़ लगाई है तब वो गाने की आवाज़ रुक गई है, तब एकदम शांत हो गया माहौल। जब मैंने 2-3 बार फिर आवाज़ लगाई तब मेरी मम्मी की आँख खुली, तब वो मुझे चिल्ला के बुलाए कि अंजू इधर आ। कस के मुझे जब उन्होंने आवाज़ लगाई तब मैं पैर फिसला और मैं ईंटे से वहीं नीचे गिर गई। तब उन्होंने मुझे उठाया और अपने पास आके बैठाया है और पूछी भी कि तुम ईंटे पे चढ़ के इस टाइम रात में पीछे क्यों झाँक रही हो, जो पीछे कोई नहीं है। तो वो रोने लगी अंजू की मम्मी, मुझे किसी ने अंजू अंजू करके बुलाया था, और आंटी जो गाना गाती थी मुझे वो गाने की आवाज़ सुनाई दी थी, आंटी पीछे गाना गा रही हैं, आप भी झाँक कर देखो पीछे कोई बैठा है, देख रहा है। तो उन्होंने पापा को उठाया तो पापा भी उठे, छोटा भाई सो रहा था। तो मम्मी ने ये सब बातें बताई तो सब पापा ने कहा ऐसा है, चलो नीचे लेटो चल के सब लोग। तो हम लोग फिर उस दिन नीचे सब लोग चले गए सोने के लिए। अब मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से सब लोग नीचे क्यों चले गए सोने के लिए। अब ये चीज़ जो हुआ था मेरे लिए तो वो डर का माहौल नहीं था, ना मुझे डर लगा, क्योंकि मैं आंटी को इतना मानती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आ ही नहीं रहा था कि आंटी ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जब सुबह आँख खुली है तब मुझे यहाँ थोड़ा सा ये समझ आई कि अरे आंटी तो है ही नहीं है, और ये तो गाना कौन गा रहा था। तो मैंने मम्मी से पूछा भी कि मम्मी रात में जो गाना गा रहा था वो कौन गा रहा था, क्या आंटी आई थी क्या? तो मम्मी ने कहा आंटी आंटी बार बार नाप नहीं लिया जाता है, और वो अब नहीं है बेटा, उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी, अब वो नहीं है, और ये सब ज़्यादा मत सोचा करो। अच्छा, फिर मैं भी अपने स्कूल चली गई, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी मैं उनको मिस बहुत करती थी। कहीं ना कहीं मुझे वो याद बहुत आती थी आंटी, मुझे उनका गाना, उनकी बातें,
और वो बहुत शांत नेचर की थी, हंसती थी, बहुत प्यारी सी थी। तो मम्मी से मैं उनके बारे में पूछती भी रहती थी और मैं जब भी मौका मिलता मैं पीछे जाकर झांकती भी थी। मम्मी मुझे डांटती बहुत थी कि ऐसा है तुम झांकना बंद करो और ये सब जो चीज़ें हो रही सब सही नहीं है, तुम जो पीछे क्यों झांकते, जब आंटी नहीं है, उनकी फैमिली भी कोई नहीं है और ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं बेटा, झांका नहीं जाता दूसरे घर में। लेकिन फिर भी वो जाकर पीछे झांकती थी और कहीं ना कहीं वो बीमार रहने लगी, उनके फीवर बहुत चढ़ने लगा अंजू के। अंजू ने खुद बताया कि हाँ मुझे इतना फीवर चढ़ने लगा था धीरे धीरे, और ये मेरे साथ एक ही बार हुआ है। मुझे एक ही रात खाली बस वे नाम सुनाई दिया और पीछे गाने की आवाज़ आई। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो मम्मी को भी कहीं ये सब चीज़ें सही नहीं लगी हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए मौसी के घर भेज दिया। अच्छा, मैं मौसी को भी बहुत मानती थी, मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, तो मौसी मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। और तो वहाँ मुझे फीवर भी नहीं चढ़ा, मैं कुछ दिन में ठीक हो गई। लेकिन मम्मी ने आने के लिए मना कर दिया था कि 15 दिन से पहले भी लड़की घर नहीं आएगी यहाँ पे, उसको वहीं पे रखो। अब क्यों मना किया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 15 दिन मौसी के घर रही और मुझे तो अच्छा ही लग रहा था क्योंकि मुझे स्कूल नहीं जाना था। तो मैं 15 दिन मौसी के घर रही, वहीं पे खूब अपना खेले कूदे मस्ती किया। और तब मैं आंटी को भी थोड़ा भूल गई। जब मैं 15 दिन बाद जब आप घर गई हूँ वहाँ पे, तो मैंने जब मैं छत पर गई देखने के लिए तो देखा वहाँ ना कोई ईंट थी और वो जो दीवार थी उसको पापा ने मेरे बहुत ऊंचा करवा दिया था। अब मैंने मम्मी से पूछा भी कि मम्मी ये दीवार को ऊंची क्यों करवा दिया। मैं पीछे देखती थी आंटी को, तब मेरे ख्याल मन में आया भी कि पीछे आंटी भी थी। मम्मी ने कहा कोई आंटी नहीं है बेटा, वो और दीवार ऊंची करवा दिया है ताकि तुम पीछे झाँको ना, और पीछे मत झाँका करो, अपना खेल कूदो, पढ़ाई मन लगाओ। खैर उस दिन से मेरा मन इतना बदल भी चुका था मौसी के घर के आने के बाद से, और जब पीछे अब दीवार इतनी ऊंची हो गई थी मैं झाँक ही नहीं पाती थी, तो धीरे धीरे मेरा पीछे झाँकना सब बंद हो गया और अब मेरे मन से आंटी का भी जो भूत था वो उतर गया। तो जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया कि उस दिन जो मेरे साथ रात में जो हुई थी घटना, वो कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल इंसिडेंट था। क्योंकि जब मैं छोटी थी 11 साल की थी तब तो मैंने उस चीज़ को इतना फील नहीं किया, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तब मुझे लगा कि हाँ वो अंजू अंजू करके आवाज़ लगाना और गाना गाना वो कहीं ना कहीं कुछ भूतिया घटना थी मेरे साथ जो हुई थी। तो खैर ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ये अंजू के साथ हुई थी, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।